बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरवाज़ा स्टूडियोज़ में खुश आमदीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने पैदाइश दुनिया से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा फितना पैदा नहीं किया। दरवाज़ा के दोस्तों, ये इतनी बड़ी और अहम स्टेटमेंट है कि अगर हम इस पर ज़रा सा भी गौर करें तो हैरत और परेशानी के समंदर में गर्क हो जाते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में एक बात बताते चलें कि ये कोई रवायती किस्म की दज्जाल सीरीज़ नहीं है कि जिसमें हम कुछ अहादीस को पढ़ के सुना देंगे कि जैसा कि अमूमन इस मौजू के साथ किया जाता है। इस सीरीज़ में हम कुछ नए ख्यालात पेश करेंगे और इसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप तहम्मुल और खुले दिलो दिमाग से सीरीज़ को देखें और इस पर गौर करके कमेंट्स में बहस करें। इन ख्यालात से किसी का मुत्तफिक होना या ना होना किसी के ईमान पर कोई फ़र्क नहीं डालेगा। तो चलें शुरू करते हैं। दज्जाल के मौजू पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और अगर वो आपने नहीं देखी तो लाजमी से देखें। इसमें मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की गई हैं जो यकीनन आप में से बेशतर अफराद के लिए बिल्कुल नहीं होंगी और इस वीडियो में पेश किए जाने वाले ख्यालात को समझने में आपकी मदद करेगी। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस दज्जाल का कॉन्सेप्ट सिर्फ इस्लाम में है? तो ऐसा नहीं है, बल्कि दज्जाल का कॉन्सेप्ट ना सिर्फ इस्लाम बल्कि ईसाईयत और दूसरे मज़ाहिब में भी पाया जाता है। लेकिन इस्लाम और ईसाईयत में इसका कॉन्सेप्ट बहुत वाज़ेह अल्फाज में मिलता है और इसके मकासद इंसानियत को इस मुश्किल तरीन इम्तिहान के लिए पहले से तैयार करने के हैं। क्योंकि दज्जाल अल्लाह के ग्रेट डिज़ाइन में से सबसे बड़ा इम्तिहान है जो कि इंसानियत पर अनकरीब आने वाला है। हदीस की रोशनी में दज्जाल एक बांझ यहूदी जोड़े के यहाँ पैदा होगा। वो ज़मीन पर 40 दिन तक रहेगा। एक दिन 1 साल, दूसरा दिन 1 महीने, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होंगे और बाकी 37 दिन आम दिनों जैसे होंगे। इसके अलावा वो पहले नबूवत और बाद में खुदाई का दावा करेगा और लोग पहले इसके उम्मती और बाद में इसको खुदा मानने लगेंगे। अब यहाँ सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये कि एक बांझ यहूदी जोड़े के घर पैदा होगा और हम जानते हैं कि खुदा पैदा नहीं होता। इसकी हिकमत ये हो सकती है कि इस वक्त की साइंस इतनी तरक्की याफ्ता होगी कि बांझपन का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता होगा। मतलब ये कि जैसे आज मुख्तलिफ तरीक़ों से औलाद का हसूल मुमकिन बनाया जा चुका है, ज़माना बीतने के साथ साथ इसमें इतनी तरक्की हो जाएगी कि बांझपन का तसव्वुर इंसानियत में ख़त्म हो जाएगा। आप क्लोन ही की मिसाल ले लें। अगर औरत और मर्द दोनों औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम हैं तो भी इनके DNA से एक ऐसा ही इनके जैसा क्लोन बनाया जा सकता है। अभी तो ये तजर्बा अवामी सतह पर सिर्फ एक भेड़ डॉली की सूरत में ही सामने आया था तो इस पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन ऐन मुमकिन है कि खुफिया तौर पर इस पे काम चल रहा हो। खैर, हम वापस आते हैं दज्जाल की तरफ। तो इसके वो यहूदी माँ बाप बांझ होंगे और औलाद की कोई सूरत नहीं बन पाएगी और वो हर तरफ से मायूस होकर सिर्फ टेक्नोलॉजी का सहारा लेने पर मजबूर हो जाएंगे और फिर अचानक ही दज्जाल की माँ उम्मीद से हो जाएगी। ये वाक़या तमाम डॉक्टर्स और साइंसदानों के लिए मुझसे से कम नहीं होगा, क्योंकि इनके केस में दोनों उम्मीदवार ही औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम होंगे और अब अचानक ही मोहतरमा उम्मीद से हो जाएंगी। चनाचे दज्जाल एक मौजूदा तौर पर पैदा होगा और इसके गवाह वो तमाम डॉक्टर्स और साइंटिस्ट होंगे जिनकी रिपोर्टें और तजर्बा चीख चीख कर गवाही देगा कि ये सिर्फ मौजूदा है और बाद में DNA का एनालिसिस भी ये साबित कर देगा कि ये बच्चा इन्हीं दोनों की औलाद है। ये तमाम गवाहियाँ बाद में दज्जाल की मदद करेंगी अपने आप को नबूवत और खुदाई के दावे में सच्चा साबित करने के लिए। वो ये कहेगा कि मैंने फैसला किया कि इस जोड़े के यहाँ पैदा होऊंगा ताकि तुम लोग देख लो कि मैं हर चीज़ पे कादिर हूँ और लोग इनकार नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसका माजी इसके दावे की सच्चाई पेश करेगा। लोग बरमला ये कहेंगे और दज्जाल के मुखालिफिन को ये दलील पेश किया करेंगे कि हमारा खुदा तो इस तरीके से पैदा हुआ है कि इसकी नज़ीर ही नहीं मिलती, और वो खुद कहता है
کہ میں نے دنیا میں ظہور کے لیے خود طریقہ چنا، کیونکہ میں خدا ہوں اور قادر ہوں